अब ये क्या आरज़ू होनी चाहिए मेरे साथ, आप भी जो तो एक शेर गुनगुनाना, जब मैं इशारा करूंगा तब तक मत गुनगुनाना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। एक बार तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाने वालों मुझे साथ ले लो, जाने वालों मुझे साथ ले लो, हाँ मदीने को मैं भी चलूंगा, जाने वालों मुझे साथ ले लो। मौलाना की दुआ कबूल हुई है ना, मौलाना की दुआ कबूल हो गई इंशाअल्लाह, और हम सबकी भी दुआएं कबूल होगी, क्यों तो जाने वालों से भी हम अर्ज कर रहे हैं ना, और जब जाने वालों से अर्ज कर रहे तो ये जाने वाले बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहेंगे कि इलाहुल आलमीन, तेरे इन बंदों ने जो तो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए हमसे भी दरखास्त की थी, हमारे सामने भी गिड़गिड़ाए थे, इनकी दुआओं को कबूल कर, इन्हें जो तो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा। हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? जाने वालों मुझे साथ ले लो, हाँ मदीने को मैं भी चलूंगा, और दीद हो जाए, दीद हो जाए, दीद हो जाए मरने से पहले, दीद हो जाए मरने से पहले, कौन जाने मैं कब तक जीऊंगा, जाने वालों मुझे साथ ले लो, जाने वालों हम मदीने को मैं भी चलूंगा, दीद हो जाए मरने से पहले। दीद देखना, दीद से क्या मुराद है? देखना है अल्लाह, मरने से पहले तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद हो जाए, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो कहाँ होगा? कहाँ होगा पता है? कब्र में होगा। कहाँ होगा? बोलो मेरा, कहाँ होगा दीदारे रसूल? यानी मरने के बाद दीदारे रसूल होगा। और हम ये चाहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ इलाहुल आलमीन, हम ये उम्रा और हज बैतुल्लाह को जाने वाले हजरत से जो तो ये कह रहे हैं कि जाओ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी हाजिरी लगाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, मरने से पहले पहले तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद नसीब हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसा इनको हुई वैसे हमको भी होगी। तो शायर फरमाता है, दीद हो जाए मरने से पहले, दीद हो जाए मरने से पहले, कौन जाने मैं कब तक जीऊंगा। अब हमारी हालत क्या है? हालत हाजिरा आता सध्याला जी चालू आहे ना त्याच्यावर ताबडतोब तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे, कारण त्याचा उल्लेख नको। मार डालो, समझ में आ रहा होगा है ना? मार डालो, मार डालो या मुझको जहर दो, मार डालो या मुझको जहर दो,
जालिमो जिद न चाहो सता लो, मार डालो, है ना, परिस्थिति आए ना, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। हम कौन हैं? जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते और नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो शायर फरमा रहा है, मार डालो या मुझको जहर दो, अरे जालिमो चाहे जितना सता लो, छुट सकेगा छुट सकेगा छुट सकेगा न नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, छुट सकेगा न नामे मोहम्मद, सांस जब तक लेता रहूंगा, जाने वालों मुझे साथ ले लो। अब देखिए मदीने में हाजिरी होगी तो क्या ख्याल करना। हमने भी किया था, जो हजरात गए थे उन्होंने नहीं भी किया होगा तो उनकी भी आरज़ू यही होगी। जो शायर ने जो तो हमें सिखा दिया और बता दिया, आरज़ू यही होनी चाहिए। अब ये 12 लोग जा रहे हैं ना, एक काफिला है दगड़ू भाई, एक काफिला है 12 लोगों का, इनके साथ और दीगर टूर में बहुत सारे लोग होंगे। अब यहाँ आगे शायर फरमा रहा है, अब मदीने में है हम, ये तसव्वुर कर लो हम मदीने में हैं, सब तसव्वुर यही कर लो। आ गया हूं मैं मंजिल पे अपनी, आ गया हूं मैं मंजिल पे अपनी, छोड़ दो मदीने में मुझको। क्या आरज़ू है, क्या कह रहा है, वहां जाके क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? आ गया हूं मैं मंजिल पे अपनी, आ गया हूं मैं मंजिल पे अपनी, छोड़ दो मदीने में मुझको। काफिले वालों तुम ही बताओ, काफिले वालों तुम ही बताओ, लौट कर हिंद में क्या करूंगा। मैंने कहा ना वहां से आने की सब भूल जाता आदमी, जब मदीने में जाता है ना सब भूल जाता। अब वहां से आने की कोई आरज़ू नहीं होगी, मक्के में रहेंगे जब तक याद आएगी किसके नाम से तवाफ करने का, किसके नाम से तवाफ करने का, किसके नाम से तवाफ करने का, है ना। एक लिस्ट बना लिया करना बेटा, इन लोगों को तवाफ कराते रहे, मक्के में याद आएगी क्यों, तो सख्ती है। लेकिन जैसे ही मदीने में हाजिरी होगी ना सब भूल जाओगी, फिर अब आरज़ू यही रहेगी कि ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़ अहमद यूं मौत आई, और जान कदमों में निकले नबी के और वही मुझको दफनाया जाए, फिर यही आरज़ू होगी मदीने में। अब मदीने में सब भूल जाओगे और कहोगे कि काफिले वालों तुम ही बताओ, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे साथ आने वालों तुम ही बताओ, अब हिंदुस्तान में जाके क्या करूंगा, अल्लाह यही मौत दे दे ताकि तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में 2 गज ज़मीन मिल जाए। और फिर हम तो माशाअल्लाह क्या करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना जिक्र मिलाद है, पूरी दुनिया का मुसलमान जिक्र मिलाद करता लेकिन फिर मिलाद का मुनकर है। जितने फिरके हैं ना 73 फिरके वाले सब जिक्र मिलाद करते हैं। बांटो मत आपस में, और मैं बांटना भी नहीं चाहता। समझ लो जिक्र मिलाद हर कोई जिक्र मिलाद करता है, लेकिन जहां मिलाद का नाम आता ना तो वहां इनकार करता, वरना जिक्र मिलाद के बगैर तेरा जो तो कोई इबादत ही नहीं। जहां तू नमाज पढ़ रहा है मिलाद मुस्तफा है,
कुरान की तिलावत कर रहा है, मिलाद मुस्तफा है। जमीन पर चल रहा है, मिलाद मुस्तफा है। पानी पी रहा है, मिलाद मुस्तफा है। सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, मिलाद मुस्तफा है। सांस ले रहा है, मिलाद मुस्तफा है। फिर मिलाद मुस्तफा से इनकार कर रहा है। कोई इनकार ना करे मिलाद मुस्तफा से। हम सब एक है, याद रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जहां हमने पढ़ लिया, ऐ मुसलमानों, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, याद रखना। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। क्या बर्बाद हुए हम? कभी सोचे बर्बादी की वजह क्या है? कभी सोचे, गौर फिक्र किया? तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। इख्तिदार चला गया, बादशाहत चली गई, निजाम की निजामशाही चली गई ना? क्यों गई? उसकी वजह ये थी कि हमने तरीक़े मुस्तफा छोड़ दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई। हमें करनी है शहंशाह मदीना की रज़ाजोई। बतहा और मदीना एक ही लफ्ज है। बतहा समझ में ना आएगा, इसलिए मैंने फिर मदीना लफ्ज इस्तेमाल किया, ताकि हमारी और आपकी समझ में आए कि हमें करनी है शहंशाह मदीना की रज़ाजोई। वो जो अपने हो गए तो फिर रहमत परवरदिगार अपनी। देखो आज रहमत परवरदिगार अपनी बनी हुई है, वरना कल दिन भर क्या था बोलो? टिप 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 थी क्या नहीं? क्या होगा बाबा आप कल जाने का वहां दावत में, मेहमान के यहाँ जाने का, उम्र गुजारे नहीं गए तो नाराज होंगे।